नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने पीजीटी का 3 सब्जेक्ट का कट ऑफ आपको बताया हुआ था। अगर पहले नंबर की बात करें तो भैया एक था आपका केमिस्ट्री का कट ऑफ, दूसरे की बात करें तो हिस्ट्री का कट ऑफ था, और तीसरे की बात करें तो इकोनॉमिक्स का कट ऑफ था। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट का कट ऑफ हमने आपको ऑलरेडी बता रखा था। तो आज के वीडियो में भी 3 कट ऑफ आपको बताने वाले हैं 3 सब्जेक्ट का। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, इतने प्रश्न के बीच में आपके सही हो रहे हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे भाई, एनालिसिस किया गया कट ऑफ है जो आप तक शेयर कर रहे हैं, तो इसको देखिएगा। और जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक भाई का हमने कमेंट ले रखा है, तो एक बार इन भाई का कमेंट पढ़िए और इसके बाद बताइए कि इनके बात से आप सहमत है कि नहीं है। तो एक बार देख लीजिए। एक बात और, जब मैं लैब असिस्टेंट का रिस्पांस की नहीं आया था तब लोग बोल रहे थे कि मेरा 138 140 मार्क्स बन रहा है आउट ऑफ 150, फिर भी मेरा नहीं हुआ और 115 वालों का हो गया। तो सुनिए, वैसे लोग भी अपने से अनुमान लगा के लिए थे कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, लेकिन जब वे लोगों का रिस्पांस की सीट नहीं आया तो जब रिस्पांस सीट आया तो सबका मुंह बंद हो गया और उन सभी का वास्तविक मार्क्स सामने आ गया। और फिर अगला देख सकते हैं क्या बोले हैं। ठीक है, अब कहीं दिख रहा है वैसे लोग जो 138 140 141 बोलने वाले कि मेरा उतना भी मार्क्स बन रहा है और डीवी के लिए कॉल नहीं किया गया। न नहीं न तो बस हो गया मामला साफ कि ऐसे ही लोग अपना पीजीटी में सोच रखा था टेंटेटिव आंसर सीट से कि मेरा इतना बन रहा था, तो उतना बन रहा था, जो कि टेंटेटिव आंसर की में कहीं जिक्र नहीं किया गया था कि आप क्या टिक किए हो। बस देख सकते हैं, आयोग का आंसर दिया गया तो कोई भी 150 प्रश्नों को कैसे याद रख सकता है कि मैंने सही टिक किया था। यहाँ तो लोग OMR भरने में 2 4 गलत भर देते हैं, तो वहाँ तो ऑनलाइन था, कोई कैसे याद रख सकता है कि मैं एकदम यही टिक किया था। अगर मेरी बातों में थोड़ी सी सच्चाई लग रही हो तो अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। तो कुछ इस तरीके की ये कमेंट थी दोस्तों। तो आप बताइए कि आप इस कमेंट से सहमत हैं कि नहीं है। अब देखिए, ये एक भाई ने कमेंट किया था तो एक इनके विपरीत कमेंट किया गया है, तो उस चीज़ को हम दिखाना चाहेंगे। तो एक बार आइए इसको दिखा देते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कि आपका जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है। अब देखिए, कल के वीडियो में हमने एक चीज़ और भी बोल रखा था कि आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं कि आपका जो आपने जो आंसर दिया है वही बदल दिए गए हैं, तो ऐसा कुछ प्रूफ है नहीं। एक गगन तिर्की करके एक भाई ने कमेंट किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला है इस बात पर। प्रूफ कैसे नहीं है सर, मेरे पास है। मैं 3 स्टूडेंट के मिलाया, सेम क्वेश्चन सेम आईडी के पेपर में वही ऑप्शन मेरा भी है, जबकि नेक्स्ट के ए में फिर कैसे मेरा पास प्रूफ नहीं है। दोनों के PDF मेरे पास डाउनलोड है। ठीक है, तो एक भाई ने कुछ इस तरीके का भी कमेंट किया है। तो आप अपनी राय बताइए कि आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या धांधली हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, ऑप्शन बदल दिए गए हैं कि नहीं बदल दिए गए हैं, या फिर छात्रों को अपना जो क्वेश्चन है वो याद नहीं है कि किस तरीके से उन्होंने किया है। तो आपकी जो भी राय है आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, तो इस पर थोड़ा सा और विचार किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ को लेकर कि कौन से सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे भाई जियोग्राफी के कट ऑफ की। ठीक है, आपका जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है दोस्तों, इसका जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है, तो इसके बारे में बता देते हैं आपको। तो मेरे भाई, अगर हम बात करें UR कैटेगरी की, तो UR कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है रह सकता है 120 से 125। ठीक है, 120 से 125 प्रश्न आपने सही कर दिया है तो आपका हो जाएगा। और अगर बात करें हम BC2 की, तो भैया BC2 में आपका जो कट ऑफ है 121 से 122 तक आपको देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें हम BC1 की कि सर BC1 में जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है, तो 105 से 110 अगर आपने सही कर दिया है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका BC1 का कट ऑफ। और अगर बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है रह सकता है 85 से 90। ठीक है, इतने प्रश्न अगर आपके सही है तो हो जाएगा। जितने भी चीज़ें आपको बता रहे हैं मेरे भाई, ये प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, ये कोई मार्क्स नहीं है, ये प्रश्नों की संख्या है। और अगर बात करें हम EWS की, तो जियोग्राफी में EWS का जो कट ऑफ है जा सकता है 110 से 112। ठीक है, 110 से 112 तक आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके की
तो कुछ इस तरीके से कट ऑफ रह सकता है जियोग्राफी का। कॉमर्स का देख लेते हैं मेरे भाई कि कॉमर्स सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है ये किस तरीके से देखने को मिल सकता है। डिग्री में आपका जो कट ऑफ है 122 से 125 इतना देखने को मिल सकता है, ठीक है। BC2 की अगर बात करें मेरे भाई तो 115 से 118 तक आपको इसका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। BC1 की अगर बात करें तो 112 से 115, ठीक। और SC कैटेगरी की अगर बात करें तो रह सकता है SC कैटेगरी में 100 से 105, यहाँ पे 100 है, 100 से 105, ठीक है। और अगर बात करें हम ST कैटेगरी की कि सर ST वालों का जो कट ऑफ है कितना रह सकता है, तो ST वालों का जो कट ऑफ है 92 से 95 तक देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें EWS वालों की तो भैया 117 से 120। कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कॉमर्स का कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं इंग्लिश की कि सर इंग्लिश सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो UR कैटेगरी की अगर बात करें मेरे भाई तो 125 से 130 तक अगर आपने सही कर दिया है तो आपका हो जाएगा। BC1 की अगर बात करें तो 110 से 112, ठीक। और SC कैटेगरी की अगर बात करें तो 96 से 100। अब देखिए यहाँ पर हमने BC2 का कट ऑफ नहीं बताया है, इसका मतलब ये है कि BC2 में आपका कोई भी सीट नहीं था, ठीक है। इस वजह से आपका जो कट ऑफ है BC2 का नहीं बताया गया है। तो SC कैटेगरी तक आप कट ऑफ देख ही रखे हैं, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है मेरे भाई रह सकता है 85 से 90 तक आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। EWS की अगर बात करें मेरे भाई तो 118 से 120 प्रश्न आपने अगर सही कर दिया है तो आपका हो जाएगा। अब जितने प्रश्न हम आपको बताए हैं दोस्तों, अगर इतना प्रश्न आपने सही किया है तो हो जाएगा। अगर आपने एक दो प्रश्न मान लीजिए, जैसे अगर हमने यहाँ पे आपको बता रखा है 118 से 120, अगर 116 भी आपने अगर सही किया है तब भी आपका हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया होगा दोस्तों तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपका पूरा संभावना हो सकता है होने का। तो इससे अगर एक दो तीन प्रश्न अगर आपने कम भी किया है तब भी आपका संभावना है। तो ऐसे में बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है मेरे भाई। तो जो कमेंट्स हमने आपको दिखाया है इस पर क्या राय है आपकी, आप जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर बात करें इसके रिजल्ट को लेकर कि सर PGT का जो रिजल्ट है कब तक देखने को मिल सकता है, तो मेरे भाई कल के वीडियो में भी हमने आपको इसके बारे में बताया था। देखिए आयोग ने खुद बोला है कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो जो है इसी महीने में पूरा करा लिया जाएगा, ठीक है। तो इससे साफ मतलब यही है कि इसके पहले ही आपका जो रिजल्ट है देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की कि सर DV के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको लेकर जाने हैं, तो इसके बारे में अगर समझना है मेरे भाई तो कल का वीडियो हमारा देख लीजिए। हमने साफ तौर पर दोस्तों आपको बताया हुआ है कि आप जो है DV के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी करवा के रखने हैं पहले से, ठीक है। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए हमारा, वहाँ पे आप सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की एक अपडेट है मेरे भाई। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपका रिस्पांस की फिर से जारी होता है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।